हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। सबोपदेशक की किताब उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। इस वचन को उस व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम सुलेमान है, और सुलेमान को बाइबल में सबसे बुद्धिमान पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी। परंतु क्यों सुलेमान यहाँ पर इन वचनों में इस तरीके से लिखता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। यदि हम अपने जीवन में सब कुछ करें, सारा कार्य करें, यदि उसमें परमेश्वर नहीं है तो क्या वो व्यर्थ है? हाँ, यदि हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, सारे कार्य को करते हैं, और यदि उसमें परमेश्वर नहीं है तो वो व्यर्थ है। क्या बिना परमेश्वर के हमारे जीवन का काफी सारा समय, काफी सारा कार्य, काफी सारा निर्णय व्यर्थ जा सकता है? हाँ, एक विश्वासी के जीवन में बिना परमेश्वर के उसके जीवन का काफी सारा समय, काफी सारा कार्य, निर्णय व्यर्थ जा सकता है यदि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, यदि उसके कार्य में, यदि उसके निर्णय में परमेश्वर नहीं है। बिना परमेश्वर के हम अपने जीवन में भटक सकते हैं, गिर सकते हैं, निराश हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, और परमेश्वर से काफी दूर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, लूत जब बिना परमेश्वर के अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है तब वो परमेश्वर से भटक कर काफी दूर चले जाता है और सदोम और अमोरा, जो कि एक व्यर्थ स्थान है, वहां पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि दाऊद जब वो परमेश्वर के बिना अपना जीवन जीने की कोशिश करता है तो वो बाशेबा के पाप में गिरकर 1 साल तक वो अपने उसी पाप में गिरा हुआ रहता है और परमेश्वर से दूर रहता है। हम देखते हैं कि यहोशू, जो कि एक सेनापति है, जिसे यहोशू 1 साथ में परमेश्वर कहता है कि डर मत, हियाव बांध, मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग चलूंगा, जहाँ जहाँ तू पाँव रखेगा वो स्थान मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। बट यहोशू जब नगर को जीतने जाता है तब वहाँ पर वो निराश हो जाता है, क्योंकि वो जो एक छोटा सा नगर है उससे वो हार जाता है, क्योंकि उस दिन वो परमेश्वर के साथ अपना जीवन नहीं जीता, वो परमेश्वर से नहीं पूछता, वो परमेश्वर से बिना पूछे नगर को जीतने चले जाता है और वो निराश होकर वहीं पे रुक जाता है। हम देखते हैं कि सैम जो इतना सामर्थी व्यक्ति था, जिसपे परमेश्वर का आत्मा आता था, वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिना परमेश्वर के अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र जब वो अपने जीवन में बिना परमेश्वर के जीने की कोशिश करता है तो वो कितना दूर चले जाता है परमेश्वर से, और व्यर्थ चीज़ों में जाके फंस जाता है कि उसे सुअरों के बीच में रहना पड़ता है और उसका खाना उसे खाना पड़ता है। तो कितनी दूर चले गया और कितनी व्यर्थ चीज़ों में वो फंस गया। क्या बिना परमेश्वर के हमारे जीवन का काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा कार्य, निर्णय व्यर्थ जा सकता है? हाँ, यदि परमेश्वर उस कार्य में, उस निर्णय में नहीं है तो हम परमेश्वर से भटक कर हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और उसकी 10वें वचन में पौलुस लिखता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हूँ और परमेश्वर की वजह से हूँ। परमेश्वर के बिना मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला कुरिन्थियों 15:10 में हमने देखा कि बिना परमेश्वर के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं। और यूहन्ना 15:5 में जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तभी हम अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। यदि हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। तो इन 2 चीज़ों को हम याद रख सकते हैं आज की सुबह में कि बिना परमेश्वर के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं। यदि हम उसमें बने ना रहें तो हम अपने जीवन के किसी भी हिस्से में नहीं बढ़ पाएंगे। तो परमेश्वर में बढ़ना क्या है? हम कैसे परमेश्वर में बढ़ेंगे? हम देखते हैं कि परमेश्वर में बढ़ना हमें हमारे जीवन में हर रोज, हर दिन परमेश्वर को याद करना होगा। परमेश्वर को याद करना क्या है? परमेश्वर को याद करना अपने जीवन
में हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताएंगे तब हम अपने जीवन में परमेश्वर में क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? जिस तरीके से दाऊद था, जिस तरीके से मूसा था, जिस तरीके से अब्राहम था अपने विश्वास में, क्या हम भी परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? यदि हमें भी उस तरीके से परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में बढ़ाएगा। आमीन।